वेलकम टू कार्व एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ये 5.2 बहुत ही आसान है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम से। इससे फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द हावर्स हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गो फ्रॉम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है ना, इन सारे क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज और क्लॉक की बातें हो रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन है, क्या है 3 to 9। इसको क्लॉक के फॉर्म में करने के बाद, क्लॉकवाइज के फॉर्म में करने के बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ना एक हम अपना ये घड़ी बना लिया, वॉच। ठीक है, अब क्लॉकवाइज की बात हो रही है तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर 12 होता है, ठीक इसके सामने 6 होता है। यहाँ पर 3 होता है, ठीक इसके सामने 9 होता है। अब इस क्लॉक में 12 के बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, यहाँ 1 यहाँ 2, अगेन 4 होगा, अगेन 5 होगा, अगेन 7, अगेन 8, ये 9, ये 10 और ये 11 हो गया ना। अब देखो इस हम क्लॉक से, ठीक है ना, बहुत सारे बातों को हम लोग पता करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर डिग्री बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कहाँ पर कैसा डिग्री बनाता है आपको इसके बारे में पहले हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन को जो है ना सारे आराम से बना लोगे मेरे भाई। देखो यहाँ पर ये जो क्लॉक होता है ना, ये जो वॉच है आपका, ये पूरा जो क्लॉक है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो इधर से जाएगा, टाइम कैसे स्टार्ट होता है, जो यहाँ से हमारा ये जो इसका सुई होता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, ये हमारा 12 से स्टार्ट होता है और ऐसे चलेगा, ऐसे 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगेन आकर 12 पर आएगा। तो जब ऐसे चलेगा ना, ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ऐसे चलता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, और जब देखो 12 से 1 ऐसे बोल दे, ऐसे ऐसे चलने लग जाएगा घड़ी, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। तो क्लॉक में आप क्या क्या सीखे, जब इस वॉच में जब ऐसे हमारा टाइम जो होता है ना, एक क्लॉकवाइज चलता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, जब सीधा चलेगा तो। और जब उल्टा चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो बात सीख गए। अब देखिए यहाँ 12 से 1 पर जब जाता है ना, 12 से 1 टाइम जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है 30 एंगल, 30 डिग्री, 30, ये भी 30, ये भी 30, ये सारे के सारे क्या कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 से 7 जाने में 30, 7 से 8 30, 8 से 9 30, 10 से 11 30, 11 से 12 30, सारे कितने का बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। आइए, हमें बोला है 3 to 9, क्या बोला है, 3 to 9। अब 3 to 9 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक बात और सीखिए, आप सीख गए इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। आप ये भी सीखे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट होकर के अगेन यहाँ 12 पाएगा, कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट ये जो क्लॉक है यहाँ तक आएगा ना, कितने का बनाएगा, 360 का। आपको विश्वास नहीं है तो आप 30 30 30 30 ऐड करके चेक कर लो। यहाँ से स्टार्ट होकर के जब यहाँ तक आएगा कितने का, 360 का, कितने का, 360 का। तो अब हम आराम से सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट जो क्लॉक बनाता है 360 का बनाता है, और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3 to 9 तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक, 3 to 9। देखो तो 3 कहाँ है, यहाँ पे, और 9 कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो यहाँ से 30 30 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और 3 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। यानी यहाँ 3 मतलब 3 क्लॉक से, ठीक है, 3 क्लॉक से 9 ओ क्लॉक तक आने में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने का, 180 का बनाएगा। आप काउंट करो, 30 30 60 30 90 30 120 120
और 150, 150 और 30 180। यहाँ से यहाँ तक आने में 180 का एंगल बनाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 180 और कंप्लीट एक क्लॉक कितने का होता है 360 का। इसको क्या करेंगे डिवाइड, 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हमारा इसका जो आंसर होगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2 होगा। समझ गए? कोई डाउट है? देखो इसको मैंने फ्रैक्शन में कर दिया। अब बहुत आसान है, आराम से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो इसी पर। ठीक है, अगेन है 7 to 10, 7 to 10। अब इसको कैसे बनाओगे, बस समझने में देर है, समझ जाओगे तो फिर आराम से इन सब क्वेश्चनों को कर लोगे। 7 to 10 है तो 7 कहाँ है, देखो 7 यहाँ है हमारा, और 10 का यहाँ, कितने का एंगल बनाएगा 30, 30, 60, 60 और 90, कितने का बनाएगा 90। 7 to 10 जाने में 90 का, तो 90 अब बाई 360 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, आसान है ना। चलो अब सी नंबर देखेंगे क्या है। सी नंबर है, यार मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बी को ना, ये सी है, मैंने बी की जगह सी कर दिया, इसके लिए सॉरी, आप लोग गुस्सा मत करना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। मैंने बी की जगह सी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मैं बी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ बी बना रहा हूँ, आप लोग अपने पेज पर सुधार कर लो। ठीक है, अबे मत करना सर आप गलती कर देते हो, कभी कभी होता है यार। देखो 4 to 7 है, ये बी नंबर है, सी नंबर मैंने पहले ही बना दिया। अब 4 to 7 है ना, 4 कहाँ है यहाँ पर, 1, 30, 30, 30, कितने का 90 का बनाएगा। 4 से 7 आने में 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 90/360। ये भी डिवाइड कर दो 4 टाइम्स में, ये भी कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलो सी नंबर देखो, सी हो गया। डी नंबर देखो, डी है 12 to 9, 12 to 9 है। अब 12 to 9 है, देखो तो 12 to 9 यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 to 9 यहाँ तक आने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 30 से करोगे 270 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप काउंट 30 30 करोगे 9 तक आने में 270 हो जाएगा बाई 360। इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 9 से, 90 से 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा 3/4। 90 से डिवाइड करोगे दोनों कट जाएगा। ठीक है, डी कंप्लीट। ई देखो 1 to 10 है, 1 to 10 है, 1 to 10 देखो 1 से 10 आने में, 1 से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स ना, देख लो एक बार, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स, कितने टाइम्स 9 टाइम्स। 9 से और 30 से करेंगे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा बाई 360। इसको भी कर देंगे 3 और ये भी 4 टाइम्स में, 90 से ये भी 3/4 आ जाएगा। देखो कितना आसान है। ई के बाद एफ देखो, एफ है 6 to 3, 6 to 3, 6 कहाँ है देखो 6 है हमारा यहाँ पर, अब 3 तक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने टाइम्स 9 टाइम्स। 9 से 30 से करेंगे 270, तो 270/360, ये भी हमारा 3-4 टाइम्स में, यानी ये भी हमको फ्रैक्शन में आ गया 3/4। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आप 9 कर रहे हो तो कैसे 270 कर रहे हो। देखो 1 टाइम्स में जा रहा है तो 30 होता है, तो 9 टाइम्स में 9 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन आसान है, बस समझ जाओगे तो सारे बनाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं बना पाओगे। यहीं पर मेन सारा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 2 को बनाएंगे। वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, फर्स्ट है ए नंबर स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहले से ना हमें गिवन है, ध्यान देना। ये बोला है कि 1/2 रेवोल्यूशन है 1/2, इसको हम कितना से डिवाइड मल्टीपल करेंगे 360 से, इसको डिवाइड करेंगे 180, कितना आएगा 180। अब देखो 180 जो है ना, यहाँ पर ध्यान देना 180 कहाँ पर मिलेगा 180 देखो यहाँ से 30 30 से 60 हो गया,
ये 90 हो गया, 120, 150, 180। देखो 12 से 180 जाने में कहाँ पर 6 पर मिल रहा है, कहाँ पर 6 पर मिल जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 6 o'clock। ठीक है, आंसर हो जाएगा, लिखेंगे एट 6। ए नंबर हो गया। बी नंबर देखो, बी नंबर है, ध्यान देना, स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या करना है, 1/2 बोला है, तो 1/2 इंटू 360 डिवाइड कर देंगे 180। 180 देखो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट करना है 2 से। 2 कहाँ है, 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 180 जहाँ मिलेगा वहीं पर हमारा वो मिल जाएगा। तो 2 से करेंगे 130 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120, 150, 180, कहाँ पर पहुँच गया 8 o'clock। कहाँ पहुँच गया 8 o'clock। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी के लिए 8 o'clock। ठीक है, चलिए अगेन देखिए, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 रेवोल्यूशन है। कितना रेवोल्यूशन है, 1/4। 1/4 इंटू 360 कितने टाइम्स में कटेगा, 90 टाइम्स। तो 90 कहाँ से मिलेगा, स्टार्ट करना है आपको 5 से। 5 कहाँ है, यहाँ पर 30, 60, 90, क्या हो जाएगा, ये भी 8 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर का एट 8। ओके, कितना आसान है आप खुद समझ सकते हो। अब डी नंबर देखो, ये बोला है स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आइए 3/4 है, 3/4 है, 3/4 इंटू 360, इसको 4 से करेंगे ये कितने टाइम्स चल जाएगा, ये 90 टाइम्स। 90 से और 3 से करेंगे 270। इस बार कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से और 270 तक जाना है। तो देखो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 और 30, 210, 210 और 30, 240, 240 और 30, 270, यानी 2 o'clock आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 o'clock, एट 2 o'clock हो गया। बस ध्यान दोगे ना, सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इधर उधर का माइंड लगाना है, बट कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 भी इसी के जैसा बनेगा, बस ध्यान देना, यहाँ पर फिगर गिवन है। बोला है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। ए नंबर है ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखो इस क्वेश्चन के लिए ना हम फिर से एक बार ये बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर। ये देखो ऐसे बुक में भी दिया है, लेकिन मैं अलग से बनाता हूँ। ये जो है ना, ये जो है हमारा वेस्ट है, क्या है, वेस्ट, और ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, हमारा साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फिगर है। ठीक है, अब इसी फिगर से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं बुक को रखता हूँ। क्या बोला है कि ईस्ट ईस्ट एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन। 1/2 रेवोल्यूशन मतलब क्या है भाई, 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब है 1/2 इंटू 360, कटा दो इसको 180 टाइम्स। कितने टाइम्स, 180। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, ईस्ट है, ईस्ट से स्टार्ट करना है। ईस्ट कहाँ है, ईस्ट है देखो यहाँ पे, ईस्ट है यहाँ पर, और 180 पर इसको लेकर जाना है। तो 180 कहाँ मिलेगा, क्लॉकवाइज में तो हम लोग को मिल गया था कि भाई ये 30 का होता है। अब यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो याद रखिएगा, ये जो बनाता है ना ये 90 का, ये भी कितने का 90 का, ये भी कितने का 90 का, और ये भी कितने का 90 का। आप इससे आराम से बना लोगे। ठीक है, तो देखो हमें स्टार्ट करना ईस्ट से। ईस्ट से कितना 180 आया है, तो ये देखो 90 और ये 90, 180, यानी ईस्ट से फेसिंग करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, वेस्ट। कहाँ चले जाएंगे, वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर का आंसर हो जाएगा वेस्ट। समझ में आया। चलो अब बी नंबर देखेंगे। अब क्वेश्चन इसका बी है, देखो ईस्ट एंड मेक
वन इंटीजर 1/2 रेवोल्यूशन है। वन इंटीजर 1/2 इसका मतलब क्या है पहले समझेंगे। वन इंटीजर 1/2 का मतलब है, इसको मल्टीपल करेंगे 2 टाइम्स 2 और 1 3, 3/2 हो गया। 3/2 को 360 से मल्टीपल करेंगे 180 टाइम्स, 180 को 3 से करेंगे 540 आ जाएगा, यानी 540 रेवोल्यूशन करेंगे। कैसे देखो, ईस्ट से स्टार्ट करना है तो ईस्ट से करेंगे 90 80 270, यहाँ पर 360 हो गया। अगेन चलेंगे 360 और यहाँ तक आएंगे तो 180, ये हो जाएगा 360। देखो हम जब ईस्ट से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फिर आएंगे, ये 360 ही मिला। कितना मिला 360। एक बार कंप्लीट किए तो हमें कहाँ तक पहुँचना है 540 तक। तो यदि हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 180, यानी ईस्ट से अगेन यहाँ पर आएंगे ना तो हमारा 540 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार हम गए तो यहाँ पर 360 मिल गया। अगेन अभी बढ़ते जाएंगे, जब यहाँ 180 इसमें ऐड कर देंगे तो वेस्ट आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर वेस्ट ही हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि हमें 360 तक ही नहीं जाना है बल्कि उससे और आगे बढ़ना है। तो आप एक बार ऐसे आए ना 360 और फिर आप एक बार और बढ़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। तो वहीं 360 से 90 फिर 180, तो 360 और 180 ऐड करेंगे तो अगेन हमारा वेस्ट तक ही मिलेगा। नहीं तो एक और तरीका है बहुत ही आसान, जो हमारा दिया है ना कि वन इंटीजर 1/2, तो 1 का मतलब हुआ कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है आप अगेन एक बार घूमकर यहाँ आ जाइए। एक बार हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ। 180 तक पहुँचेंगे तो वेस्ट मिलेगा। ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। सी नंबर देखो, वेस्ट एंड मेक 3/4 रेगुलेशन। वेस्ट एंड मेक, वेस्ट से 3/4, यहाँ से 3/4 का मतलब क्या है भाई 3/4 इंटू 360, 4 से 4 9 जा 9 टाइम्स, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 270 हो गया। वेस्ट से, वेस्ट कहाँ है यहाँ से करेंगे 90 80 270, यानी साउथ में आ जाएंगे। कहाँ पर आएंगे साउथ में, लिखेंगे साउथ, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो सी नंबर भी कंप्लीट। यही था ना? स्टार्ट नहीं, ये था वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन ऑफ। अच्छा मिस्टेक हो गया। ये क्लॉक वाइज नहीं बोला है, ये एंटी क्लॉक वाइज बोला है। क्या बोला है? एंटी क्लॉक वाइज। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर दिक्कत भी होगा कि सर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। देखो कोई भी जब ऐसे करते हैं तो इसको हम लोग क्लॉक वाइज बोलते हैं, जब ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक। तो हमें यहाँ पर यही बोला है कि उल्टा करके देखना है, सीधा नहीं देखना है, उल्टा। तो वेस्ट सब किस पर कैसे चलना है? ऐसे नहीं बल्कि ऐसे चलना है। तो देखो वेस्ट समेत 270 चलना है तो ये 90 180 यहाँ जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे नॉर्थ में। तो इसलिए ये क्या हो गया नॉर्थ तक पहुँच जाएंगे। एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज है, इसलिए यदि क्लॉक वाइज होता तो हम लोग साउथ में आते। तो ये सब ध्यान देना है, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। अब बोला है कि साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पर बोला है कि साउथ एंड मेक 1 रेवोल्यूशन। साउथ से देखो क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। ये साउथ है ना, साउथ से पूरा कंप्लीट आपको ऐसे आना है तो कहाँ तक पहुँच जाओगे? एक बार में साउथ में ही आ जाओगे। क्या आ जाओगे? साउथ में ही, साउथ में ही, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिंट दिया है कि शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन वाई और नॉट। देखो इसको बोला है ना कि आप इस साउथ से एक बार क्लॉकवाइज जाइए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों तरफ देखिए एक बार कंप्लीट। यदि मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ और एक बार आता हूँ तो साउथ में ही पहुँचूंगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ फिर भी हम एक बार में साउथ में ही आऊँगा, तो आंसर साउथ ही होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग। ए नंबर है ईस्ट एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ। देखो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम इसको बनाते हैं। ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा साउथ और ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। आपको पता होगा ये कितने भाग में बांटा हुआ है? 1 2 3 4, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। ये एंगल कितने का बनाता है यहाँ से यहाँ तक? 90 90 90 90, ये भी पता है आपको।
अब देखो तो क्वेश्चन ये क्या बोला है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ। ईस्ट है, ईस्ट से यहाँ गया 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कहाँ तक पहुँचा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में नॉर्थ पहुँच गया, और टोटल पार्ट्स कितना है 4, यानी नॉर्थ तक पहुँचना है तो ऊपर 3 और टोटल पार्ट्स कितना है 4, इसी के रूप में कन्वर्ट करना है, हमने कर दिया। बहुत आसान है 4 का ए नंबर। अब बी नंबर देखो कितना आसान होगा, आप खुद बना दोगे। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज, साउथ से टर्न क्लॉकवाइज कहाँ तक, ईस्ट तक जाना है, साउथ से ईस्ट तक। देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स में पहुँच गए, टोटल 3 टाइम्स में पहुँच गए ईस्ट में। टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, 3/4 हो गया। अब सी देखो, सी क्या, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आपको वेस्ट से ईस्ट तक पहुँचना है, वेस्ट से ईस्ट क्लॉकवाइज 1 2, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, इसको डिवाइड कर दोगे 2 टाइम्स, यानी 1/2 टाइम्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, है? सोचो कितना आसान आसान क्वेश्चन हमें मिल रहा है आज। 5 नंबर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ राइट्स एंगल टर्न थ्रो बाय द हावर्स हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गो फॉर। देखो 3 to 6 में कौन सा राइट एंगल, मतलब कितने राइट एंगल मिलेंगे, नंबर्स ऑफ राइट एंगल फाइंड करना है 3 to 6 में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या है, 3 to 6 में कितने राइट एंगल मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, हमने अपना क्लॉक बनाया था ना ये वाला, ठीक है। चलो जी, क्या बोला है, राइट एंगल फाइंड करना है 3 to 6 में कितना मिलेगा। 3 to 6 में देखो ये 3 है, पता है ना। अब 3 to 6 जाना है यहाँ तक, तो देखो 1 2 3, एक होता है 30 का, एक 30 का, एक 30 का, 3 टाइम्स में, तो 30 × 3 कितना होगा 90। ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। तो कितना मिला 90 सिर्फ मिला ना, तो कितने राइट एंगल मिलेंगे, सिर्फ 1 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 राइट एंगल। तो पहला कैंसर होगा 1 राइट एंगल, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो 2 to 8 है, 2 to 8 चेक करेंगे, 2 to 8, ये 2 है, यहाँ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 और 6 है ना, 6 और 30 से मल्टीपल करेंगे 120, 120 में कितना राइट एंगल 2 मिलेगा, क्योंकि एक राइट एंगल 90 का होता है, 180 मतलब 2 राइट एंगल। तो लिखेंगे 2 राइट एंगल, ठीक है। अब सी देखेंगे, सी क्या है, 5 to 11, 5 to 11, 5 to 11 देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक पहुँचना है 11 तक ना, 11 तक 6 टाइम्स, यानी 6 × 30 180 हो जाएगा। 180 में 2 राइट एंगल मिलेंगे, कितना 2, ये भी हो जाएगा 2 राइट एंगल। अब डी देखेंगे, डी क्या है, 10 to 1 है, 10 to 1 देखो 1 2 3 कितना मिला 3, एंड 3 × 30 90, सिर्फ 1 राइट एंगल मिलेंगे, 1 राइट एंगल, ओके। अब डी के बाद ई देखो, ई है 12 to 9, 12 to 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 30 कर देंगे, ये हो जाएगा 270, 270 में कितना राइट एंगल मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 राइट एंगल, ठीक है। ई के बाद एफ देखो, एफ है 12 to 6, 12 to 6 में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 × 30 180, 180 में कितना राइट एंगल 2, 2 राइट एंगल, आंसर हो गया। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट है? अरे डाउट ही क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में जो बच्चे ये समझ गए सारे क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। 6 नंबर देखो क्या है, 6 नंबर भी आसान है।
हाउ मैनी राइट्स एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट। यहाँ पर भी राइट एंगल कितने होंगे अब आपको देखना है। इसके लिए भी मैं फिगर बना रखा हूँ, आ जाओ। क्या बोला है, साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट। साउथ से वेस्ट जाना है, ये साउथ है और यहाँ से मैं वेस्ट गया, कितने डिग्री का एंगल मिलेगा 90 डिग्री। इसमें कितने एंगल मिले, राइट एंगल 1 मिलेगा। कितने 1, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 1 राइट एंगल। 6 नंबर का ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। एक के लिए हो जाएगा 1 राइट एंगल, ठीक है। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट पहुंचना है बट एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ टू ईस्ट पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ से एंटी क्लॉक उल्टा। तो 90 90 90 कितना 3 मिला। लिखेंगे 3 राइट एंगल, ठीक है। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, देखो वेस्ट टू वेस्ट करना है। वेस्ट कहाँ है, यहाँ पर। वेस्ट से यदि मैं ऐसे जाता हूँ वेस्ट टू वेस्ट, कितना मिलेगा 1 2 3 4, कितना मिलेगा 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। डी नंबर, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ जाना है, साउथ टू नॉर्थ 1 2 मिलेगा, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो 6 कंप्लीट हो गया, अब 7 देखेंगे। वेयर विल द हावर्स हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। ए नंबर है, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बोला है 6 से स्टार्ट हुआ और आगे इसको टर्न कितना करना है 1 राइट एंगल तक। आइए 1 राइट एंगल 90 का होता है, 6 से स्टार्ट करना है। देखो 6 से बढ़ेंगे कितना 90 तक, 6 30 30 90, कहाँ तक 6 से 9 तक पहुँचने में 1 राइट एंगल मिल जाएगा। देखो 30 30 30 90 90 कितने का 1 राइट एंगल होता है, तो 6 to 9 तक मिल जाएगा। तो ऐड कहाँ हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी डी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 9। सेकेंड है, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल मतलब 180 तक पहुंचना है। कहाँ से स्टार्ट करना है 8 से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखो कहाँ जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करो 30 30 30 30 30 30 180, क्योंकि 2 राइट एंगल में 180 होता है। यहाँ तक पहुँचने में कहाँ तक पहुँच जाएंगे 2 o'clock। फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रो 3 राइट एंगल। अब 10 से देखो तो 3 राइट एंगल यानी 270 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक पहुँच जाएंगे 7 o'clock। यहाँ पर 10 से स्टार्ट करोगे 7 तक आने में 270 हो जाएगा, यानी 3 राइट एंगल हो जाएगा 7। अगला है, फ्रॉम 7 एंड टर्न टू 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब पता है, स्ट्रेट 1 स्ट्रेट एंगल में 180 होता है, तो 2 में 360 हो जाएगा। 7 से 360 देखो तो ये 7 है, 7 से 360 करने में पता है, फिर हम 7 पर ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। इसी के साथ हमारा 5.2 कंप्लीट होता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और स्टार्टिंग में जिनको हमने कंसेप्ट समझाया है ना, वो समझ लेते हो तो फिर आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा मेरे को बताना, जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।